ऐसा लगता है जैसे इस समय पूरी दुनिया में कहीं न कहीं कुछ न कुछ उथल पुथल मचा हुआ ही है। और ऐसा ही सीन है भारत के पड़ोसी बांग्लादेश के अंदर भी उथल पुथल मचा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को फंसा देखकर चीन ने वही किया जिसका डर था। जापान और ताइवान की तरफ चीनी नौसेना बढ़ गई है। अब अमेरिका क्या करेगा? और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने आखिरकार भारत में 229 बलून क्यों छोड़े? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में कुछ न कुछ उथल पुथल मची हुई है और ऐसा ही इस वक्त हो रहा है बांग्लादेश में भी। बांग्लादेश के अंदर हालात ऐसे हो गए हैं कि राजनीतिक अस्थिरता का डर आ गया है और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के मांग कर रहे मुख्य विपक्षी दल के कार्यकर्ता की ढाका में पुलिस के साथ झड़प हो गई। सत्तारूढ़ अवामी लीग ने शांति रैली आयोजित की। इसी समय प्रतिद्वंदी दलों की राजनीतिक रैलियों के कारण तनाव बढ़ गया। हालात पर काबू पाने के मद्देनजर शनिवार को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक सीमा रक्षकों की तैनाती किया गया। पड़ोसी देश में तनाव की खबर पर यह पता चला कि एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो चुकी है। 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसमें सुरक्षा कर्मी भी शामिल है। सरकारी ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पुलिस चौकी के निरीक्षक के अनुसार बात ये हुई थी, सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी दोनों एक साथ रैलियां करने लगी और जैसे ही एक साथ रैलियां हुई दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और दोनों में ये झगड़ा काफी दूर तक चला गया, जिसमें बहुत सारे लोग घायल हो गए। वैसे आपको बता दें, हाल फिलहाल में बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका ने ये आरोप लगाया है कि आप निष्पक्ष चुनाव करवाना, हम निष्पक्ष चुनाव को देख रहे हैं। तो वहीं खालिदा जिया के नेतृत्व में विपक्षी दल भी यही कह रहा है कि निष्पक्ष चुनाव करवाना। यहाँ पर अब चीजें थोड़ी बिखरती हुई दिख रही हैं। कहीं न कहीं चाइना और पाकिस्तान दोनों का सपोर्ट है, जो चाह रहे हैं कि खालिदा जिया की सरकार बने, शेख हसीना की सरकार यहाँ से हटे। शेख हसीना की सरकार अगर यहाँ से हटती है तो भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध हो जाएंगे खराब। खालिदा जिया को माना जाता है प्रो पाकिस्तान और इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकदम कट्टर विचारधारा के हैं। तो ऐसे में भारत के खिलाफ चाइना को एक बढ़त मिल जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया था, पेंटागन की एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत के खिलाफ श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये चारों देश जा सकते हैं। चारों देश के पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है चाइना भारत के खिलाफ मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। हालांकि ये अलग बात है कि अमेरिका इस बात को खुद कहता है और उसके बावजूद अमेरिका बांग्लादेश में कहीं न कहीं भारतीय हितों को नज़रअंदाज करके खालिदा जिया सरकार को एक तरीके से सपोर्ट देता है। खैर, कहते हैं ना, जब खुद पर बीतती है तो समझ में आता है। अभी इजराइल के साथ हो रहा है तो जिस तरीके से अमेरिका खड़ा है उसे समझ में आ रहा है कि ये चीजें गलत हैं। तो वैसे ही आगे भी चीजें समझ में आएगा, पर धीरे धीरे। जहां एक तरफ ये सारा कुछ सीन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना को एक बड़ा मौके का तलाश था और अब ऐसा लगता है जैसे क्या चाइना को वो मौका मिल गया है। हमने आपको कल ही बताया था कि चाइना के विदेश मंत्री ये सी बाइडेन समिट कराने के लिए पहुंचे हुए हैं अमेरिका में। ये मुलाकात करते हैं वहाँ के विदेश मंत्री से। मुलाकात करने के बाद ये तय होता है कि हाँ जी, हम चीनी राष्ट्रपति और बाइडेन के साथ मुलाकात करवाएंगे और दोनों का मुलाकात अगले महीना हो सकता है। ये हाई लेवल मीटिंग होगी। पर आपको बता दें, इससे पहले तक जब शी जिनपिंग और बाइडेन मिले हैं, शी जिनपिंग बाइडेन के ऊपर हावी रहा है। शी जिनपिंग ने एक बार तो मुंह पे कह दिया था कि आग में खेलने वाला काम होगा अगर ताइवान को आप सपोर्ट करते हो। अब से पहले तक काफी गर्मा गर्म बातें हुई थी, पर अब क्या बातें होंगी? अब दो तरह की बातें कही जा रही है एक्सपर्ट के द्वारा। कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अमेरिका का हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा है। रूस यूक्रेन की लड़ाई में अंधाधुंध हथियार दे रहा है अमेरिका, तो वहीं अब अमेरिका इजराइल और हमास के युद्ध में भी बहुत सारा
हथियार दे रहा है। तो अमेरिका का जो हथियारों का भंडार है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अमेरिका चाह रहा है कि शी जिनपिंग से बातचीत करके ताइवान के मुद्दे को टाला जा सके, पर क्या ऐसा होगा? आपको बता दें, जितना चालाक अमेरिका है उससे कई गुना ज्यादा चालाक और धूर्त चाइना है। ऐसा ही अब देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, हो क्या रहा है। पहले फिलीपींस के लिए तैनाती की गई थी चीनी नौसेना की, तो अमेरिका ने सोचा कि फिलीपींस के ऊपर हमला होने वाला है, इसलिए चाइना ने अपनी नेवी को इस तरफ दौड़ाया है। पर हो क्या रहा है, यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट देखिए, कहा जा रहा है कि चाइना ने अपनी नेवी को भेजना शुरू किया है। कहाँ भेजना शुरू किया है? ताइवान की तरफ। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ निकाला गया है चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर शेंडोंग का, और ये कहा गया है कि अक्टूबर 26, 2023 को ली गई ये तस्वीर है। कहा जा रहा है कि ये बढ़ रहा है ताइवान के तरफ। 7 बजे सुबह की ये रिपोर्ट जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स भी कंफर्म कर रही है कि हाँ जी, चाइना की PLA आर्मी 460 किलोमीटर साउथ ऑफ मियाको आइलैंड पहुंच रही है। इसमें अकेले शेंडोंग नहीं बल्कि 2 मिसाइल डिस्ट्रॉयर और 2 फ्रीगेट, ये सब शामिल हैं जो धीरे धीरे ताइवान की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यहाँ पर मौके पर चौका जड़ रहा है चाइना और मौके पर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? अमेरिका इस बात को जानता है कि इस तरीके की हरकत हो सकती है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए, अमेरिका को चिंता है यहाँ पर चाइनीज मिलिट्री के साथ लड़ाई हो सकती है। पर अब सवाल उठता है कि क्या ये साधारण सा सिर्फ घूमना फिरना है चाइना का, या फिर यहाँ पर एक्शन ले सकता है चाइना? मुश्किल वाला समय होगा। एक साथ अमेरिका कई जगहों पर नहीं रह सकता है। ऐसे में ताइवान के लिए मुश्किल जरूर खड़ी होगी, और अगर ताइवान के लिए मुश्किल खड़ी होगी तो सच मानिए भारत के लिए भी एक मुश्किल भरा समय हो सकता है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 229 बलून के साथ खड़े हैं इजराइल के जो राजदूत हैं भारत में, वो नियोर गिलोन। और ये 229 बलूनों को इन्होंने आसमान में छोड़ा किस चीज के लिए? तो ये जो बंधक हैं उन बंधकों को रिप्रेजेंट कराता है। इन्होंने इस आशा में कि उन बंधकों को छोड़ दिया जाएगा, इन बलूनों को रिलीज किया गया है। सफेद और ब्लू कलर के ये बलून हैं, इजराइल की पहचान को बताते हैं। खैर, आपको बता दें, अब मन में ख्याल आएगा भारत में ही ऐसा क्यों किया जा रहा है। भारत में एक बड़ी संख्या में इजराइल के सपोर्टर्स हैं और भारत ने इजराइल के साथ खड़े होने का फैसला दिखलाया है, जिसकी वजह से इजराइल की एम्बेसी ने इन बलूनों को रिलीज कराया है। यानी ये दिखला दुनिया को याद दिलाना चाहते हैं कि देखो, हमारे बंधक अभी भी गाजा में हैं और जो पीछे कुछ हुआ उसे भूलो मत। अभी जो हम कर रहे हैं सिर्फ वही मत देखो, पीछे जो हुआ है उसे भी देखो। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।